स्टेरॉयड सिंथेटिक हार्मोन हैं जो विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के इलाज के उद्देश्य से काम करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन का एक संस्करण है और उनकी खोज पर यौवन में देरी, बांझपन और कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर का इलाज करने के लिए उपयोग किया गया था। आगे के शोध के साथ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे इन स्टेरॉयड का उपयोग कैंसर या एड्स के कारण होने वाली पुरानी बर्बादी की स्थिति के इलाज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि स्टेरॉयड में उपचय को बढ़ाने की क्षमता होती है और यह कोशिका के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार जब भी हड्डी या मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है, तब उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन कई खिलाड़ी, बॉडी बिल्डर, मॉडल, हाई स्कूल आदि ने बड़ी मात्रा में इन स्टेरॉयड को खरीदना शुरू कर दिया ताकि मांसपेशियों और ताकत को तेजी से हासिल किया जा सके। बाद में कुछ स्टेरॉयड को वसा जलने और वजन बढ़ाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए हेरफेर किया गया। बिक्री पर प्रमुख स्टेरॉयड हैं एनाड्रोल, क्लेनब्यूटेरोल, डेकाड्राबोलिन, अनावर, डायनाबोल और विनस्ट्रोल। हालांकि कई अन्य लोग हैं। ये पूरे उपचय स्टेरॉयड बाजार पर हावी हैं क्योंकि वे इच्छुक बॉडी बिल्डरों और एथलीटों के उद्देश्यों की सेवा करते हैं। खिलाड़ियों की सहायता के लिए स्टेरॉयड कंपनियां अब स्टेरॉयड के विभिन्न ढेर बेचती हैं। ये 2 या 2 से अधिक स्टेरॉयड के संयोजन हैं जो संयुक्त प्रभाव प्रदान करने के लिए एक बार में खपत होते हैं। कुछ सामान्य स्टैक हैं: अल्टीमेट कटिंग स्टैक, स्ट्रेंथ स्टैक, प्रतियोगिता स्टैक आदि। स्टैक में उपयोग किए जाने वाले स्टेरॉयड में अद्भुत क्षमता होती है, जैसे कि तुरंत वसा जलाना और एक ही समय में कई पाउंड मांसपेशियों को जोड़ना। हालांकि कई एथलीट स्टेरॉयड खरीदने और खुद को बिना किसी चिकित्सकीय मार्गदर्शन के खुराक के लिए चुनते हैं। इन मामलों में जो होता है वे हानिकारक साइड इफेक्ट्स का एक बोझ होता है जो स्टेरॉयड ओवरडोज के कारण होता है। आज स्टेरॉयड के साथ यह प्रमुख समस्या है। ओवरडोज को रोकने के लिए ओलंपिक, फीफा आदि जैसे खेल संगठनों ने स्टेरॉयड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कई देशों ने अनाबोलिक स्टेरॉयड के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। स्टेरॉयड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर बिक्री पर पाया जा सकता है, हालांकि उन्हें केवल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर खरीदना बुद्धिमानी है। बिक्री के लिए स्टेरॉयड हार्मोन के सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं जो विभिन्न चिकित्सा उपचार उद्देश्यों को पूरा करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से प्राप्त होता है जो उन्हें कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के हेरफेर के माध्यम से मांसपेशियों और हड्डियों के विकास को बढ़ाने की क्षमता देता है। अतिरिक्त वसा को तुरंत कम करता है और शरीर की ताकत और प्रदर्शन को बढ़ाता है। प्रारंभ में स्टेरॉयड को प्राकृतिक दवाओं के रूप में विकसित किया गया था और डॉक्टरों ने उनका उपयोग कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर को ठीक करने के लिए किया था। बाद में यह पता चला कि उन्हें सिंथेटिक दवाओं में परिवर्तित किया जा सकता है और डॉक्टरों ने कैंसर और HIV एड्स के पुराने अपशिष्ट उपचार में उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा कि शोध किया गया, वैज्ञानिकों ने पाया कि स्टेरॉयड में तुरंत विकास को बढ़ावा देने और ताकत में काफी इजाफा करने की अद्भुत क्षमता थी। यही नहीं, इनका इस्तेमाल अतिरिक्त वसा को जलाने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे ही यह खबर सामने आई, लोगों ने स्टेरॉयड खरीदना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने अपने करियर के लिए स्टेरॉयड को एक वरदान माना और शीर्ष पर उभरने के लिए उन्हें अपने जुनून में बड़े पैमाने पर खरीदना जारी रखा। स्टेरॉयड जैसे क्लेनब्यूटेरोल, डेकाड्राबोलिन, डायनाबोल, एक्विपेज, एनाड्रोल, विनस्ट्रोल, ट्रेनबोलोन आदि ने किया और अभी भी स्टेरॉयड की बिक्री के एक बड़े हिस्से के लिए खाता है। इन दवाओं को स्टैक या विशिष्ट संयोजनों में बेचा जाता है, जैसे कि कटिंग स्टैक, प्रतियोगिता स्टैक, स्ट्रेंथ स्टैक आदि। इन स्टेरॉयड में कम समय में बढ़ती ताकत, गति और यहाँ तक कि मांसपेशियों में वृद्धि की उल्लेखनीय क्षमता पाई गई है। उनमें से कुछ भी किसी भी बॉडी वेट को जोड़ने के बिना मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत में काफी वृद्धि कर सकते हैं। वसा जलने और चोटों को तुरंत ठीक करने के लिए स्टेरॉयड का उपयोग करना भी बहुत आम है। दुर्भाग्य से इन सभी लाभों ने ओवरडोज के रूप में स्टेरॉयड का अत्यधिक दुरुपयोग किया। चिकित्सा मार्गदर्शन के बिना इस तरह के ओवरडोज से कई तरह के हानिकारक नतीजे सामने आते हैं, जिनमें बांझपन, भावनात्मक असंतुलन, जिगर को गंभीर नुकसान, समय से पहले गंजापन, मुहासे के स्तर में वृद्धि, नपुंसकता, एस्ट्रोजन के स्तर में असंतुलन के कारण पुरुषों में बढ़े हुए स्तन, आवाज का गहरा होना और बढ़ जाना शामिल है। महिलाओं में क्लिटोरिस, ऊंचा रक्तचाप, LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि आदि। ये दुष्प्रभाव कभी कभी उन खिलाड़ियों के जीवन को भी ले लेते हैं जो स्टेरॉयड एडिक्ट बन जाते हैं। इन आपदाओं
घटनाओं को रोकने के लिए कई देशों ने स्टेरॉयड के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। स्टेरॉयड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिक्री के लिए हैं। कोई उन्हें ऑनलाइन या विदाउट लाइसेंस प्राप्त डीलरों से खरीद सकता है। कुछ देशों में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एनाबॉलिक स्टेरॉयड खरीदना गैर कानूनी है।